बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की अर्थव्यवस्था भयानक आर्थिक संकट से गुजर रही है और आने वाले दिनों में उसका हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। असल में दूसरे देशों में पैठ बनाने के लिए कर्ज देकर उन्हें फंसाने की नीति चीन पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को कर्ज दे रखा है जो इस वक्त उसका पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी पटरी से उतर सकती है। मतलब दुनिया में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का जो डंका पीट रखा है वो हवा हवाई है। कहा जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के चक्कर में चीन बुरी तरह फंस गया है। वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के कई राज्यों पर जीडीपी का 44% तक कर्ज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों को भारी भरकम कर्ज देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि खुद चीन की हालत खस्ता है। रियल एस्टेट में भी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के रियल एस्टेट कारोबार की चीन के जीडीपी में 1/4 से ज्यादा की हिस्सेदारी है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिससे वो पैसा लगाने से कतरा रही हैं। यही नहीं, कर्ज के संकट से बचने के लिए चीन के कई राज्यों ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र तक बढ़ा दी है, ताकि उन्हें एक मुश्त पैसा न देना पड़े। मतलब चीन इस वक्त भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और अगर जल्द ही शी जिनपिंग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो चीन का हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए और करीब आते ही दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में घायल हुए दोनों मोटरसाइकिल सवारों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उधर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में मुआवजे के लिए रखी गई शर्त को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए, क्योंकि सबसे अहम शर्त के मुताबिक मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवार को यह बताना होगा कि मृतक ने शराब कहां से खरीदी थी। और इस शर्त को लेकर विपक्ष के नेताओं ने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके मुताबिक जब शराब पीने वाला ही मर चुका हो तो उसके परिजन ये कैसे बता पाएंगे कि उसने शराब कहां से खरीदी। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है अतीक मर्डर पर। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के कौशाम्बी में गंगा नदी के पास के इलाकों में पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान चलाने पहुंची। पुलिस को खबर मिली थी कि इसी इलाके में शाइस्ता छुपी हुई थी। तलाशी अभियान के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। देर शाम ये छापेमारी शुरू हुई, जिसमें पुलिस की कई टीमों को लगाया गया। सपना हमारे साथ जुड़ रही है। सपना, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, दरअसल ये पलाहाना गांव है जो कि कछार का इलाका है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कौशाम्बी के तमाम वो इलाके हैं जहां पर गद्दी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और वो समाज जहां से अतीक अहमद भी आया करता था, लिहाजा इन्हीं इलाकों में शाइस्ता छुपी हुई है। यहीं के लोग उसे शरण दे रहे हैं और इसीलिए पुलिस ज्यादातर वो इलाके जो कौशाम्बी के ये जो गाँव है जहाँ पर गद्दी समाज के लोग रह रहे हैं, यहीं पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार ड्रोन का भी इस्तेमाल किशोर किया गया, क्योंकि घरों में जाने में कई बार ऐसा मुश्किलें आती है, लिहाजा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और इन जंगलों में इसी तरीके से छापेमारी की जा रही है। और कुछ और इलाके भी हैं, कल कछार के और कौशाम्बी के ये सटे हुए गांव, जहां पर कल भी इसी तरीके से छापेमारी पुलिस द्वारा की जाएगी। और खास तौर पर यही गांव जहां शरण आयशा नूरी और शाइस्ता दोनों ले सकते हैं। किशोर, शुक्रिया सपना आपका।